कोयटा पहुंचे हैं और तकरीब में शिरकत की है। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ बलोच रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड में शिरकत के लिए कोयटा पहुंचे हैं और इसके बाद वो अफसरान से खिताब भी करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कोयटा पहुंचे हैं। मेरे सर पकफ मुजाहिद, मेरे सफ शिकन सिपाही, तू वतन की आबरू है, तू वतन का है सहारा, ये तेरा यकीन मुहकम, तेरी हिम्मतों की जान है, तेरे बाजुओं की कुव्वत, तेरे अज़्म का निशान है। तू ही राही, तू ही मंजिल, तू ही मेरे कारवां है। ये जमीन तेरी जमीन है, ये पाक फौज के सिपाही सलार जनरल कमर जावेद बाजवा कोयटा पहुंचे हैं। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ बलोच रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड में इस वक्त तकरीब जारी है और इस तकरीब में उन्होंने शिरकत की है। इसके बाद वो अफसरान से खिताब भी करेंगे। कोयटा कैंट में पाक फौज के रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब जारी है और इस तकरीब में पाक फौज के सिपाही सलार जनरल कमर जावेद बाजवा मौजूद हैं। ये तकरीब इस वक्त हो रही है कोयटा कैंट में, जहां पर पाक फौज के रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड की ये तकरीब है, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पहुंचे हैं और इसके बाद वो अफसरान से खिताब भी करेंगे। ये मनासिर आप देख रहे हैं कोयटा कैंट की। ये मनासिर हैं जहां पर पाक फौज के रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब हुई और इस तकरीब में पाक फौज के सिपाही सलार जनरल कमर जावेद बाजवा मौजूद हैं। ये मनासिर कोयटा के हैं। इसके बाद वह अफसरान से खिताब भी करेंगे। कोयटा कैंट में पाक फौज के रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पहुंचे हैं और वो अफसरान से खिताब भी करेंगे। ये मनासिर हैं कोयटा के मनासिर हैं जहां पर कोयटा कैंट में पाक फौज के रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब हुई। इस तकरीब में पाक फौज के सिपाही सलार जनरल कमर जावेद बाजवा पहुंचे हैं और आईएसपीआर के मुताबिक वो अफसरान से खिताब भी करेंगे। कोयटा से मनासिर हैं जहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से कोयटा में पासिंग आउट परेड में शिरकत की गई है और इस तकरीब में वो पहुंचे हैं। इसके बाद अफसरान से खिताब भी करेंगे। दीगर अफसरान भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये मनासिर आप कोयटा से देख रहे हैं, मुलाहिजा कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा
कोयटा पहुंचे हैं और उन्होंने इस तकरीब में शिरकत की है। कोयटा कैंट में ये तकरीब मुनक्किद की गई। पाक फौज के रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड की ये तकरीब है, जिसमें पाक फौज के सिपाही सालार जनरल कमर जावेद बाजवा पहुंचे हैं। उन्होंने इस तकरीब में शिरकत की है और दीगर आला अफसरान भी इस तकरीब में मौजूद हैं। ये तकरीब के मनासिर हैं। कोयटा कैंट से बराह रास्त आप देख सकते हैं पाक फौज के रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड की ये तकरीब है। इस तकरीब में पाक फौज के सिपाही सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने शिरकत की है और अभी आपको ये भी बताएं कि वो अफसरान से खिताब भी करेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा इस तकरीब में खुसूसी तौर पर पहुंचे हैं और उनकी जानिब से अफसरान से खिताब भी किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से कोयटा पासिंग आउट परेड में इस वक्त उन्होंने शिरकत की है और कोयटा कैंट में पाक फौज के रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड तकरीब हुई, जिसमें आर्मी चीफ की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और तैयार रखो अपनी ताकत, अपनी पूरी कुव्वत और ज़राए जंग के साथ, ताकि हैबत तारी हो जाए उनके दिलों पर जो दुश्मन हैं अल्लाह के, और तुम्हारे दुश्मन और इनके अलावा कुछ और जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। और जो कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे इसका सिला तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम्हारे साथ हरगिज नाइंसाफी नहीं की जाएगी। कोयटा कैंट में पाक फौज के रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड तकरीब जारी है। आर्मी चीफ की जानिब से बतौर मेहमान खुसूसी इस तकरीब में शिरकत की गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया और जायजा लिया इस तकरीब का, और मेहमान खुसूसी हैं वो इस तकरीब के कोयटा कैंट में पाक फौज के रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब हुई, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बतौर मेहमान खुसूसी इसमें शिरकत की और दीगर आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद हैं। ये तकरीब मुनक्किद की गई है कोयटा कैंट में, जहां पर चीफ ब्लोच रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड जारी है। मैं सिद्ध के दिल से अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हलफ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की हिमायत करूंगा जो अवाम की ख्वाहिशात का मजहर है, और ये कि मैं अपने आप को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में शरीक नहीं करूंगा, और ये कि मैं पाकिस्तान की बर्री फौज में रहकर
पाकिस्तान की खिदमत, ईमानदारी और वफादारी के साथ सरअंजाम दूंगा और ये कि मैं बर्री, बहरी या फजाई रास्ते से जहां भी जाने का हुक्म मिला जाऊंगा और ये कि मैं अपने मुतय्यन अफसरान के कानून के मुताबिक दिए गए तमाम अहकामात की तामील अपनी जान को दरपेश खतरात से बेनियाज होकर करूंगा। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो, आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आज की इस पुरवकार तकरीब में ये एजाज़ात तकसीम किए जाएंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एजाज़ी छड़ी, ये एजाज़ मजमूई कारकर्दगी के लिहाज से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले रिक्रूट को अता किया जाएगा। कमांडर सदर्न कमांड का तमगा मजमूई कारकर्दगी के लिहाज से दायम आने वाले रिक्रूट को अता किया जाएगा। अब आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले रिक्रूट्स को एजाज़ात अता करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एजाजी छड़ी हासिल करने वाले रिक्रूट एहसान अली। कमांडर सदर्न कमांड का तलाई तमगा हासिल करने वाले रिक्रूट लियाकत अली।
कोयटा कैंट में पाक फौज के रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब हुई। इस तकरीब में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले रिक्रूट्स को एजाज़ात भी दिए गए, एजाज़ी छड़ी भी दी गई। और इस तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया इससे पहले, और अभी उनकी जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले रिक्रूट्स को एजाज़ात दिए गए, एजाज़ी छड़ी भी दी गई। ये तकरीब जारी है, कोयटा कैंट में ये तकरीब जारी है, और जिसमें पाक फौज के रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड हुई। इस तकरीब का मुआयना किया गया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से, और अभी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले रिक्रूट्स को एजाज़ात भी दिए गए, और अभी वो खिताब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब रियाज कमांडर सदर्न कमांड, मुअज़्ज़ज़ वज़रा, जनरल ऑफिसर्स, सरदार साहिबान, बहादुर जवानों, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुझे फ़ख्र है कि आज की इस पुरवकार तकरीब के मौके पर मैं बलूचिस्तान के गयूर अवाम की खुशी और कामयाबी में शरीक हूँ। ये बात सिर्फ रस्मी नहीं बल्कि कमान संभालने के चंद दिनों में मेरा बलूचिस्तान का तीसरा दौरा इस बात का सबूत है कि आप लोग मेरे दिल के कितने करीब हैं। कम लोगों को पता होगा कि मेरा ताल्लुक़ भी बलूच रेजिमेंट से है, और मैं फ़ौज में अपने आप को बलूची कहलाने पर फ़ख्र महसूस करता हूँ। सबसे पहले मैं आज की इस तकरीब में पास आउट होने वाले तमाम रिक्रूट्स को, जिनमें पुलिस और एफसी के दस्ते भी शामिल हैं, तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। आपकी चौको चौबंद ड्रिल और पुरअज़्म चेहरे आपकी आला तरबियती मेयार और सलाहियत का सबूत हैं। मेरे बहादुर सिपाहियों, आपने जिस शोबे का इंतखाब किया है वो सिर्फ एक बावकार पेशा ही नहीं बल्कि एक अहद और एक इबादत भी है। अगर आप इस इबादत का पास और इबादत की कदर करेंगे तो आने वाले चैलेंज का सामना बआसानी कर सकेंगे। इस तरह आप मुल्क की सालबियत के दिफा और सूबे में अमन व अमान बरकरार रखने में भी कामयाब होंगे। याद रखिए, पाकिस्तान हमारा घर, कबीला और मुल्क है। आज से आप इसकी इज्जत, गैरत और हुर्मत के रखवाले हैं। आज का दिन न सिर्फ आपके बल्कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए भी इंतहाई शुक्र और खुशी का दिन है। आज बलूचिस्तान के बहादुर और बाहिम्मत बेटे वतन की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इस अज़्म से सरशार हैं कि ज़रूरत पड़ने पर मुल्क के लिए जान भी हाजिर कर देंगे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अफ़वाज पाकिस्तान, एफसी, रेंजर्स, पुलिस और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कौमी यकजहती की ज़ामन भी हैं और अलामत भी। इसी को मद्देनज़र रखते हुए बलूचिस्तान के हज़ारों नौजवानों को बतौर ऑफिसर्स और सोल्जर्स पाक फौज, एफसी, पुलिस और दीगर अदारों में शामिल किया गया है। पाक फौज कौमी यकजहती का मज़हर है जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी लगभग उनकी आबादी के तनासब के मुताबिक है। हमें फ़ख्र है कि बलूचिस्तान के नौजवान मुल्क के दिफा में किसी से पीछे नहीं। यकीनन बलूचिस्तान का हर शहरी पाकिस्तान की शान और हमारा फ़ख्र है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बड़ा और इंतहाई अहम सूबा है। अल्लाह ताला ने इस सूबे को बेशुमार वसाइल और बलोच अवाम को बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में ये वसाइल आपकी तरक्की के लिए नई राहें खोलेंगे।
और आपकी कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी बनेगी। बलूचिस्तान में अमन व अमान की बेहतरी हुकूमत की अहम तरजीह है और पाक फौज इस ज़म्न में पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में हर मुमकिन मदद कर रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को दीगर इदारों और एजेंसियों का भरपूर ताउन भी हासिल है। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क के दीगर इदारों के साथ मिलकर हमेशा ये कोशिश की है कि अपने मदूद वसाइल से कता नज़र सूबे में तालीमी, माशरती और माशी तरक्की के लिए अपना मुस्बर किरदार अदा करे। हम अमल पर यकीन रखते हैं और हमारा काम आपके सामने है। CPEC की बरवक्त तकमील इस खित्ते को तरक्की के एक नए दौर में दाखिल कर देगी, जिसके लिए पाक फौज दिन रात कोशां है। आने वाले कल का बलोच न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते की तरक्की में शामिल होगा। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह रोशन है। हमारी जानें, लहू और पसीना इसकी जमानत के लिए हाजिर हैं। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बलूचिस्तान की तरक्की हम सब की अवलीन तरजीह है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बलोच भाइयों में यह यकीन पैदा हो चुका है कि इनकी खुशहाली की मंजिल अब एक हकीकत है। बलूचिस्तान की तरक्की में पाकिस्तान की तरक्की है और यही वजह है कि हमारे दुश्मन बलूचिस्तान की रोशन मुस्तकबिल में रुकावट बनना चाहते हैं। मुझे इंतहाई खुशी है कि बलूचिस्तान के अवाम इस हकीकत को जानते हुए तमाम मुल्क दुश्मन अनासर को मुस्तरद कर चुके हैं। वो दिन दूर नहीं जब आपकी हुब्बुल वतनी और यकजहती की बदौलत नफरत और दहशत को इस्तेमाल करने वाले ये चंद अफराद अपने अंजाम को पहुंचेंगे और बलूचिस्तान न सिर्फ अमन का गहवारा बल्कि तरक्की और खुशहाली की मिसाल बनेगा। ताहम मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे वो भाई जो नासमझी में दुश्मन की साजिश का शिकार हैं, हमारे दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। हमारी दुश्मनी सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों से है और किसी से नहीं। आखिर में मैं तमाम हाज़रीन का मशकूर हूँ जिन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर पासिंग आउट की इस तकरीब में शिरकत की और रिक्रूट की हौसला अफजाई की। मैं पास आउट होने वाले तमाम रिक्रूट्स और उनके अहले खाना को ट्रेनिंग की कामयाब तकमील और पाक आर्मी, FC और पुलिस में बाकायदा शमूलियत पर एक मरतबा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आपके वालिदैन, असातिज़ा और उन तमाम लोगों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने इस मंजिल तक पहुँचने में आपकी मदद और रहनुमाई की। मुझे और पाकिस्तान की इज्जत, हिफाजत और तरक्की का बायस बनेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आमीन। पाक फौज जिंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद। पांचवा तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका यह कहना था कि बलूचिस्तान की तरक्की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान हमारा घर, कबीला और मुल्क है। पाक फौज के जवान पाकिस्तान की गैरत और इज्जत के रखवाले हैं। जरूरत पड़ने पर मुल्क के लिए जान भी हासिल कर देंगे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में अमनो अमान अव्वलीन तरजीह है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि मेरा ताल्लुक भी बलोच रेजिमेंट से है। बलूचिस्तान की इस खुशी में शिरकत करके खुशी हुई। बलोची कहलाने पर फख्र महसूस करता हूं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान हमारा घर, कबीला और मुल्क है। उन्होंने कहा कि हम इसकी हिफाजत करेंगे। पाक फौज के जवान पाकिस्तान की गैरत और इज्जत के रखवाले हैं। जरूरत पड़ने पर मुल्क के लिए जान भी हासिल करेंगे। साथ ही साथ उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि बलूचिस्तान में अमनो अमान अव्वलीन तरजीह है और उन्होंने कहा कि तमाम रिक्रूट्स को मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरा ताल्लुक भी बलोच रेजिमेंट से है। बलूचिस्तान की इस खुशी में शिरकत करके खुशी महसूस हुई। उन्होंने कहा कि बलोची कहलाने पर मैं फख्र महसूस करता हूं और पाकिस्तान हमारा घर, कबीला
और मुल्क है, हम इसकी हिफाजत के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे।